तो स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, है ना। और सभी बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम इस लेक्चर के अंदर, आप सभी को पता है, कक्षा 11 का 13वां चैप्टर है और इस 13वें चैप्टर को हमने पिछले लेक्चर में ही खत्म कर दिया था। बेसिकली जो बातें होनी थी वो हो चुकी थी। अब तो सिर्फ एक एक्सरसाइज बचती है और वो एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली बचती है। इसके कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, कुछ नहीं 30 क्वेश्चन इसके अंदर है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। बहुत ज़रूरी होती हैं विविध प्रश्नावली करनी, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। तो इसी क्रम में हम सब बातें बता चुके हैं आपको कि करना क्या है, कैसे क्या करना है। सिर्फ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, क्योंकि इससे पहले एग्जाम्पल्स भी हैं। विविध प्रश्नावली से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आपको करने जरूरी हैं। उनका सॉल्यूशन किताब में दिया है, तो आई थिंक आप आसानी से उनको कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, प्रथम सिद्धांत से फलनों का अवकलज ज्ञात करना। तो हम लोगों ने बात की थी प्रथम सिद्धांत से जब हम करते हैं तो fx अगर कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x। तो ये इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू जीरो। जिन बच्चों ने चैप्टर कर लिया होगा उनको ये सब पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसका मतलब फिर वो इस वीडियो में भी टाइम पास ही करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा प्रथम सिद्धांत का है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो ये वाला था। तो इसको यूज करते हुए 4 क्वेश्चंस हैं, इनको धड़ाधड़ फटाफट इसको निपटाते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन उठाता हूं आपके सामने और मैं करता हूं, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अरे यार कैमरा हिल गया शायद, देखें जरा एक बार। नहीं ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं। ये माइक की डोर, माइक की जो तार थी, वायर, वो खिंच गई थी। तो चलिए बात करते हैं। तो देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं तो हमें जो दिया है क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू -x, तो आप फॉर्मूला लगाइएगा लिमिट। तो हमें निकालना है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h एंड माइनस fx अपॉन आपका h। तो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx प्लस h का मतलब आ जाएगा -x प्लस h एंड माइनस x अपॉन h। जिन बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं उनको समझ में आ रहा होगा हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा इस लेक्चर में, मैं इसको डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि डिटेल बहुत अच्छे से हमने करा दी है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। माइनस h और प्लस x अपॉन h, x कट जाएगा तो आ जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, एंड माइनस h अपॉन h और s से फिर h कट जाएगा तो -1 जो है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, अवकलज आ जाएगा किसका, fx इज इक्वल टू जब -x होता है तो, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। अब मैं सेकेंड पार्ट करा रहा हूं, फर्स्ट आपको कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। आप फटाफट वीडियो को पॉज बीच में करना चाहें तो करके नोट कर सकते हैं। इन सेकेंड क्वेश्चन जो fx जो गिवन है वो गिवन है -x की घात -1। बेसिकली इसको लिखा जा सकता है, ध्यान से देखें, इसको लिखा जा सकता है -x 1 अपॉन -x, क्योंकि घात माइनस में है तो नीचे आकर के प्लस में हो जाती है। तो हम इसको ऐसे 1 घात प्लस में लिख सकते हैं या फिर सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो लगाओ प्रथम सिद्धांत वाला फॉर्मूला कि लिमिट f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो मेरे बेटे ध्यान से देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन -x प्लस h एंड माइनस fx का मतलब -x अपॉन h, ठीक है। तो सॉल्व कर लो उसको। लिमिट एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो लिमिट वाला क्वेश्चन बन जाता है ना, लिमिट जो हमने 13.1 में करा था काम। तो अगर हम बात करें इसको थोड़ा सही कर लें तो माइनस का x माइनस ऊपर ले जाओ, यहाँ लिख लो x प्लस h एंड प्लस हो जाएगा माइनस प्लस 1 अपॉन x अपॉन h, ठीक है। इसको थोड़ा अगर सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस h और ये h भी मल्टीप्लाई में ही रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी -x, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी x प्लस h, ठीक है ना। x कैंसिल आउट हो जाएगा
और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका एच भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पास में बचेगा एच अपॉन एच इंटू एक्स, एक्स प्लस एच, तो एस एच कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट भर दो 0, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 0, इसका मतलब 1/x²। आपका बेसिकली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन आंसर्स को भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में मैं आंसर शीट जरा खोल के रख लेता हूँ ताकि आंसर भी साथ साथ मैच करता हुआ चलूँ, ठीक है ना, आपके पास में, ताकि फिर विकल्प नहीं मिलता ना। अगर एक बार मैंने कर दिया और गलत कर दिया तो फिर आपको दिक्कतें महसूस होंगी, आप रोओगे, चिल्लाओगे, गिड़गिड़ाओगे। कहाँ है 13 पॉइंट, सॉरी विविध 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 है ना, विविध है ये 13 पॉइंट कुछ नहीं है, ये विविध प्रश्नावली 13वें चैप्टर की। बढ़े चलो आंसर शीट में कहाँ है, मुझे मिल क्यों नहीं रही है यार। ठीक है, ओके 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 ओके, तो ठीक है बेटा, ठीक है, हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, किसकी, तीसरे क्वेश्चन की, आप तीसरे क्वेश्चन पे चलें और सेकंड भी हो गया है हमारा। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को एफ एक्स जो गिवन है वो दिया है साइन ऑफ एक्स प्लस 1, तो हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है ना। तो बेटे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच प्लस 1 माइनस साइन ऑफ x प्लस 1, ठीक है, अपॉन h, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, थोड़ी सी टिक्नोमेट्री और आपकी जिंदगी बदल देगी। टिक्नोमेट्री में कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने तीसरे चैप्टर में कि साइन एक्स प्लस साइन वाई या माइनस साइन वाई इज इक्वल टू होता है मेरे भाई किसके, इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू होता है, ठीक है, इज इक्वल टू होता है किसके, टू, मुझे वायर बड़ी परेशान कर रही है यार माइक की, आज पता नहीं क्यों लग रही बार बार, वायरलेस लाना पड़ेगा एक, ठीक है, चलिए। तो टू ये होता है कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, है ना। तो अगर इसको मैं अप्लाई करता हूं इस क्वेश्चन में, तो 2 कॉस एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एच, नहीं भाई, अपॉन 2 एंड साइन x प्लस एच प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2। ये क्या हुआ भाई, समझ पा रहे हो ना भाई, देखो x माइनस वाई करना है तो x तो जो का तो माइनस वाई करेंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे दोनों टर्म्स। अब ध्यान से देखना बेटा, देखो कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 एंड 2 कॉस, देखो x और x हो गया 2x प्लस एच प्लस टू एंड साइन, यहाँ x से x कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, साइन h बटे 2 अपॉन h। अब एक लिमिट वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि साइन लिमिट, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू होता है 1, ये पढ़ा है ना हमने। तो हम लोग अगर ध्यान दें तो ये 1 बन सकता है, लेकिन यहाँ बाय 2 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ बाय 2 कर लेता हूँ, 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू लिमिट के फॉर्मूले से ये वाला जो फॉर्मूला है साइन h अपॉन h, है ना, साइन समथिंग जो पेट में होता है वही नीचे होना चाहिए, तो साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 तो हो गया 1, और इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी में बचे में लिमिट भर देंगे, तो आ जाएगा कॉस, ध्यान से देखेंगे, 2x प्लस 0 एंड प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस 2x प्लस 2, या फिर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा कॉस 2 इंटू एक्स प्लस 1, है ना। तो दिस इज योर आंसर, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, कितना, कॉस
नहीं, एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, इसके नीचे भी तो 2 था ना यहाँ, ठीक है ना, तो 2 यहाँ भी होगा और 2 यहाँ भी होगा, फिर 2 से 2 कटेगा, तो फाइनली आंसर जो आएगा, आंसर आएगा एफ डैश एक्स जो आएगा, है ना, एफ डैश एक्स वो आपका आ जाएगा cos x प्लस 1, ठीक है ना। हाँ, तो वो छूट गया था पहले। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 4th पार्ट की। तो 4th पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट सबको रफ कर रहा हूँ, सिर्फ ये करना है मेरे को अब, ठीक है। 4th पार्ट, ठीक, आपके पास में 4th पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ना, सब चीज हटाओ। देखो प्रथम सिद्धांत से करना है द 4th पार्ट, और ये एफ एक्स हमें गिवन है कि कितना है cos ऑफ x। वैसे आप लोग कर सकते हो यार, ये h की जगह मतलब इजीली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं करता हूँ तो मेरे भाई एफ डैश एक्स फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 एंड f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h, ठीक है ना। प्रथम सिद्धांत से करना है, डायरेक्ट करना होता तो अब तक हो भी गया होता क्वेश्चन। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एंड f ऑफ x प्लस h का मतलब हो गया cos ऑफ x प्लस एच माइनस पाई बाई 8, ठीक है ना, एंड माइनस एफ एक्स का मतलब हो गया cos x माइनस पाई बाई 8, ठीक है, अपॉन h। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व उसी तरीके से होगा क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos ऑफ x एंड माइनस cos ऑफ y इज इक्वल होता है माइनस साइन माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2। याद करो ना यार, आपकी क्लास का ही ये फॉर्मूला है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था cos x माइनस cos y। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा ले लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कि लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h का मतलब कितना हो जाएगा, ये तो x का काम करेगा, ये इसका, तो आ जाएगा माइनस का 2 साइन x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 एंड प्लस x माइनस पाई बाई 8 अपॉन इसके पूरे के बटे हो जाएगा 2, है ना, पूरे के बटे 2, फिर साइन हो जाएगा साइन x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 एंड माइनस x प्लस पाई बाई 8 अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब इस पूरे के बटे चल रहा है हमारा h, तो दिस विल इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एंड ध्यान से देखना है अब क्या होगा, x हो गया 2x, तो माइनस के 2 साइन 2x एंड प्लस h एंड माइनस का दिस इज इक्वल टू पाई बाई 8 हो गया ना, तो पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना, पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 8 पाई बाई 2 8 आ जाएगा, पाई बाई 4, ठीक है ना, पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड अपॉन यहाँ पे 2 भी चल रहा है, साथ साथ 2 भी चल रहा है, और यहाँ पे साइन है, तो यहाँ x से x कट जाएगा और पाई बाई 8 से पाई बाई 8, तो यहाँ आ जाएगा साइन h बटे 2, और इस पूरे के बटे चल रहा है h, फिर वही कलाकारी, ये वाला 1 बनाना है तो यहाँ पे बटे 2 कर लेंगे, 2 से ही भाग कर लेंगे, तो ये जो वैल्यू है ये वाली, है ना, लिमिट वाले फॉर्मूले से ये हो गई 1, और इस 2 से 2 कट जाएगा, और बाकी जहाँ भी h है वहाँ 0 भर दो, तो माइनस का साइन 2x प्लस 0 माइनस पाई बाई 4 अपॉन 2, या इसको अगर सही करें तो माइनस का साइन 2x माइनस पाई बाई 4 अपॉन 2। तो मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से देखना, ये जो बटे में 2 है इसको एडजस्ट कर रहा हूं, तो बटे में 2 यहां भी लगा दिया मैंने, और बटे में 2 यहां भी लगा दिया मैंने, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का साइन x माइनस पाई बाई 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रथम सिद्धांत से हमने इसको निकाल दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अब जैसे बात करते हैं इन 4 क्वेश्चन के बाद में, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होती है कहानी,
और क्वेश्चन नंबर 30 तक जाएगी और सब में एक ही काम करना है आपको, फलनों के अवकलज ज्ञात करने हैं। तो एक बार मैं ये रफ कर रहा हूँ और फिर मैं 2 से शुरू करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं शुरू करता हूँ आपके सामने। देखो सुनो, अब आपको प्रथम सिद्धांत से नहीं करना है। इट मीन्स आपको प्रथम सिद्धांत का मतलब है आपको डायरेक्ट जो मैंने आपको 13.2 के अंदर जो फॉर्मूले बताए हैं, है ना, और सॉल्यूशन में भी हमने इस्तेमाल किए हैं, उन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। अब मैं लिखूंगा नहीं फॉर्मूले सारे के सारे बोर्ड पे, जो सा इस्तेमाल होता रहेगा उसको मैं आपको रिकॉल करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि x प्लस ए का निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे करना होगा, का अवकलज निकालना है। तो हम क्या करते हैं, डी ओवर डी एक्स कर लेंगे, ठीक है ना। देखो कई तरीके होते हैं लिखने के। अगर मैं इसे कह लूं कि मुझे इसको एफ एक्स कह देता हूं, मैं एक फंक्शन है जो कि x प्लस ए है, ठीक है, और मुझे एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होगा कि डी ओवर डी एक्स करेंगे हम लोग x प्लस ए का, ठीक है जी। और बीजगणित ये कहता है कि अगर दो फंक्शन होते हैं तो उनका अलग अलग कर देते हैं। तो डी ओवर डी एक्स करेंगे हम x का, प्लस डी ओवर डी एक्स करेंगे हम लोग a का। तो फाइनली x का कितना होता है, x के लिए फॉर्मूला याद होगा आपको, डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर जब n करते हैं तो पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो पावर तो उसकी एक है, तो 1 x की घात 1 माइनस 1। मैंने कहा भी था, याद डायरेक्ट रख लो, डी ओवर डी एक्स हमेशा x का 1 होता है, ठीक है ना। डी ओवर डी एक्स ऑफ x का करना होता है तो 1 होता है, तो ये सीधी सी बात, आप इसे 1 कह लो। प्लस ये कांस्टेंट क्वांटिटी है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का करते हैं तो 0 आता है, इसका 0 हो जाएगा। तो फाइनली 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, किसकी, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है, देखो थर्ड क्वेश्चन की फर्स्ट नोट कर लिया ना, मैं रफ कर दूं इसको, कुछ था ही नहीं इसमें जब। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी आपके वही नियम कानून प्रयोग में आएंगे जो हमने अब तक सीखे हैं। कोई अलग चीज काम में नहीं आएगी, कोई अलग चीज काम में नहीं आएगी। यार एक बार ये वायर ठीक कर लूँ मैं पहले, तो मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ इससे, ये बार बार उलझ रही है। कैमरे का फोकस गड़बड़ हो गया तो हो गया काम फिर। देखो ठीक है अब, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, चलो। तो भाई तो क्वेश्चन नंबर, मैं किताब उठा लूँगा अब। जो थर्ड है, थर्ड में जो फंक्शन दिया है, और वो दिया है आपके पास में कि पी एक्स एंड क्यू, ठीक है, और गुणा में है आर अपॉन एक्स प्लस एस। अच्छा, उसने क्वेश्चन में शुरुआत में कह दिया, अगर क्वेश्चन के अंदर आपका ए आएगा, बी सी पी क्यू आर या फिर एम एन आएंगे ना, तो ये कांस्टेंट है, ये क्या है, अचर राशियां हैं। तो अचर हैं तो फिर इसका मतलब अचर के तरीके से ही काम करेंगे। तो जब मैं इनका डेरिवेटिव निकालूंगा, डिफरेंशिएशन निकालूंगा, डी ओवर डी एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका निकालेंगे हम लोग, पी एक्स प्लस क्यू एंड आर अपॉन एक्स प्लस एस। अब देखो दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये रखा है, एक फंक्शन ये गुणा में है। अगर दो फंक्शन आपके गुणा में हो u और v, तो कैसे करते हैं हम लोग, करते हैं पहला जो का तू और दूसरे का डेरिवेटिव निकाल देंगे, प्लस दूसरा जो का तू और पहले का डेरिवेटिव निकाल देंगे, ठीक है ना। आपके पास में ये तरीका होता है, एक को चखो बाकी को रखो। तो पहले किसको चख लें, पहले पहले वाले को चख लें और इसको रख लें। तो आर अपॉन एक्स प्लस एस को तो रख लिया, और चख किसको लिया, चख लिया पी एक्स प्लस क्यू को, एंड प्लस अब इस बार किसको रख लें, इस बार पी एक्स प्लस क्यू यानी कि पहले को रख लिया और दूसरे को चख लिया। तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं, चाहे कितने भी आप गुणा में फंक्शन ले आए। अब देखो ध्यान से, आर अपॉन एक्स प्लस एस होगा, ठीक है, और जब मैं डी ओवर डी एक्स करूंगा तो आपको पता है डी ओवर डी एक्स ऑफ आपका पी एक्स का अलग करेंगे, और डी ओवर डी एक्स ऑफ हम लोग किसका, डी ओवर डी एक्स का मतलब अवकलज है ना, क्यू का अलग करेंगे। तो यहाँ देखो पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू एंड डी ओवर डी एक्स ऑफ आर अपॉन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एस, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में चल रहा है। इसको सॉल्व कर दो तो आर अपॉन एक्स प्लस एस एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखो p बाहर आ जाएगा, बिकॉज p कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है। हमने कहा था कि अगर किसी फंक्शन डी ओवर डी एक्स अगर आपको निकालना है, कोई फंक्शन है एफ एक्स,
और उसके गुणा में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगी और डी ओवर डी एक्स हम किसका कर देंगे, एफ एक्स का कर देंगे। ये सारे नियम कानून बता करके हम लोग पीछे आए हैं। तो हम लोग डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे, फिर एक्स का करेंगे, प्लस ये कांस्टेंट फंस गया, ये मर गया, ये तो गया, जीरो हो गया, प्लस यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू को एज इट इज रख लो। और मेरे बेटे देखो ध्यान से, इसमें आर कांस्टेंट है तो आर बाहर आ जाएगा और डी ओवर डी एक्स को किसका करेंगे, 1/x को लिख लो x की घात -1 ऊपर ले जा करके, प्लस इसका हो गया 0। तो बेटे r/x प्लस s, ठीक है ना, और अंदर हो जाएगा p, देखो x का हो गया 1 तो खाली p ही रह जाएगा, p इंटू 1, बस इतना ही रह जाएगा, p इंटू 1 का मतलब इतना ही रह जाएगा, प्लस px प्लस क्यू, है ना, px प्लस क्यू। और यहाँ पे देखेंगे r है ही, घात शुरू में और घात में से एक कम कर देंगे, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो r/x प्लस s इंटू p प्लस px प्लस क्यू इंटू ये हो जाएगा माइनस का r/x स्क्वायर से, ध्यान से देख लो इसको, चाहो तो ये भी छोड़ दो लेकिन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर कर दो rp या pr/x प्लस sp p या ps प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, अंदर करो इसकी मल्टीप्लाई, तो p x गुणे r बटे एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन बिकॉज दिस ये माइनस का है, फिर माइनस का ही आ जाएगा आर क्यू बटे एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, इससे एक घात इसकी कट जाएगी, ठीक है ना। फाइनली अगर आप देखोगे हमारा जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स का वो आ जाएगा एफ एक्स का पी आर अपॉन एक्स एंड प्लस पी एस एंड माइनस पी आर अपॉन एक्स प्लस माइनस आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये पी आर ये कट जाएगा और बचेगा पी एस माइनस आर क्यू बटे एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। अगर हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करी हैं तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तीसरा सवाल था, ठीक है, ये कौन सा सवाल था बेटा, तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल का जो आंसर है पी एस माइनस आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं, वीडियो को आप पॉज करते रहें, नोट करते रहें बेटा, ठीक है ना, साथ साथ। तो चलिए अगर जो जरूरत है वो नोट कर लो, बाकी अपने हाथ से करने की कोशिश करो क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, हम लोग बात करते हैं अब फोर्थ की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या कह रहा है, देखो 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का सवाल है। हमें एफ एक्स जो दिया है वो दिया है इसने ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, और मेरे बेटे ये आ जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वही फॉर्मूला है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप एफ डैश एक्स जब आप निकालोगे तो ये कैसा आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स हमें करना पड़ेगा किसका, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना, एंड सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई कैसे करोगे आप, वही फॉर्मूला, एक को चोखो बाकी को रखो, पहले को जो का तू रख लेंगे, नहीं दूसरे को हमने जो का तू रखा, ठीक है, और हम लोग चखेंगे किसको, यानी कि डेरिवेटिव किसका निकाल लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई का, ठीक है मेरे भाई, ए एक्स प्लस बी वाई का, वाई कहाँ है इसके अंदर, मैं भी यार वैसे बेवजह में वाई लेके क्यों चल रहा हूँ, उसमें वाई तो है ही नहीं इसमें, तो वाई तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, प्लस क्योंकि वाई वाले क्वेश्चंस भी आपको 12वीं में देखने को मिलेंगे, मगर यार ये अभी से कैसे आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, बी को एज इट इज रख लेंगे और डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम लोग बेटे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर का, ठीक है। अब ध्यान से देखना आपको कि सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर यहाँ तो एज इट इज चलता रहेगा, हम लोग डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, ए एक्स का, और फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, बी का, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस का बी, और हम लोग फिर इसमें क्या करें, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करें, इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2cx 2cdx, है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया ना मैंने फॉर्मूला,
तो देखो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू इसका हो जाएगा ए, बिकॉज एक्स का होता है 1 और बी का हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस ए एक्स प्लस बी को हमने रखा था जो का तू, और अंदर अगर हम ऑपरेट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका करेंगे हम लोग, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, डी ओवर डी एक्स करेंगे हम लोग डी स्क्वायर का, और डी ओवर डी एक्स करेंगे हम लोग 2cdx का, ठीक है। अब देखो बहुत सरल है ये, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई ना तो फिर आपको ये फालतू का काम मैं कर रहा हूँ ना, आप लोगों को लेक्चर ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने चीज़ें अच्छे समझी होंगी तो ए एक्स प्लस के बी एंड ध्यान से देखना सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और डी ओवर डी एक्स हमें करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना, आपके पास में फिर प्लस इसका हो जाएगा 0 बिकॉज कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से इसमें 2cd बाहर आ जाएगा, 2cd और x का हो जाएगा 1, ठीक है, x का हो जाएगा 1। तो ध्यान से देखेंगे a इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू, देखो ये सी स्क्वायर जो का तू है तो 2 शुरू में, देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है डी ओवर डी एक्स, अगर हम एक्स की पावर n का निकालते हैं तो n शुरू में n की घात में से एक कम कर लेते हैं, तो 2 शुरू में आ गया है ना, और घात में से एक कम 2cx प्लस ये आ जाएगा 2cd, है ना आपके पास में। बस आप इसको थोड़ा सा जहां उसने छोड़ा होगा उसको मैनेज करके, क्योंकि 11वीं में हो तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल के सी भी कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा ए एक्स प्लस के बी, ए एक्स प्लस के बी, इसमें से हमने 2 कॉमन निकाल लिया सी, तो अंदर बचेगा सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, तो आई थिंक सी एक्स प्लस डी इतना आ गया। चाहो तो आप सी एक्स प्लस डी ये फैक्टर यहाँ भी एक कॉमन थ्रू आउट निकाल लो, सी एक्स प्लस डी को, तो ये तो फॉर्मूला था है ना, देखो तो जो एफ डैश एक्स है मेरे बेटे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सी एक्स प्लस डी को मैं थ्रू आउट कॉमन निकाल रहा हूँ, थ्रू आउट का मतलब यहां से भी, तो यहां बचेगा ए इंटू सी एक्स प्लस डी एंड प्लस 2c ए एक्स प्लस बी, 2c ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। तो आप चाहो तो उसको थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखा दो, नहीं तो पीछे भी छोड़ सकते हो, अंदर गुणा कर लो ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस 2ac x, है ना, ए सी एक्स प्लस के 2bc, है ना, तो ध्यान से देखेंगे सी एक्स प्लस डी एज इट इज रख लेंगे, ए सी एक्स एक ये रखा, 2 ये रखे, तो 3ac x प्लस ए डी प्लस 2bc। आप इतना इसको छोड़ दें, बहुत हो गया, इतना सरल कर दिया, बहुत सरल कर दिया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है 2c हमने बाहर निकाल लिया, इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया, इन्होंने यहां छोड़ दिया क्वेश्चन को, ठीक है बेटा, उन्होंने यहां छोड़ दिया। आंसर सीट में अगर हम देखें विविध प्रश्नावली है ना बेटा, विविध प्रश्नावली 13वें चैप्टर की, 13 चैप्टर की विविध प्रश्नावली का चौथा सवाल, हाँ 2c, और कहाँ छोड़ दिया उसने यार, यहां छोड़ दिया उसने ये वाला 2c, है ना, कि 2c ये और प्लस ए ये वाला पोर्शन, ये इन्होंने यहाँ पे छोड़ा आंसर, हमने वो एक्स्ट्रा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम कर सकते हैं तो कर रहे हैं, अगर नहीं कर पाते तो ना करते। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब। पांच में क्या कह रहा है, कुछ नहीं, वो एक काम करा रहा है मेरे से जो मुझे करना है। फंक्शन इस बार दिया है ए एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स अपॉन डी, ठीक है, चल तो पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो अब नहीं, एफ डैश नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो हमें तो एफ डैश एक्स निकालना, मतलब इसका डेरिवेटिव यानी कि डी ओवर डी एक्स निकालना है आपके पास में, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स एंड प्लस का डी, ठीक है ना। अब ध्यान दो, देखो ध्यान दो, बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर आपने पहले से पढ़ गए हो। अगर हमारे पास दो फंक्शन u और v भाग में हो
तो मैंने तरीका बताया था कि नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, फॉर्मूला होता है, नीचे वाले को ऊपर जो का तू और ऊपर वाले का आप डेरिवेटिव निकाल देंगे। ऊपर वाला कौन है, u है, माइनस ऊपर वाला जो का तू और नीचे वाले का डेरिवेटिव आप निकाल देंगे। या नीचे ऐसे ही फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि अंश का सॉरी हर का वर्ग कर दो, फिर हर ऊपर जो का तू और अंश का हम लोग क्या निकाल देंगे, डेरिवेटिव, माइनस फिर अंश जो का तू और फिर हर का डेरिवेटिव। तो यही हमें कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज करना है, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे वाले का होल स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो नीचे वाला ऊपर जो का तू रखते हैं, ये तो कहा मैंने कि सी एक्स प्लस डी को एज इट इज ऊपर रख लेंगे और ऊपर वाले का हम लोग डेरिवेटिव निकाल देंगे, है ना, ठीक है। और फिर आ जाएगा माइनस, फिर ऊपर वाला जो का तू रखा जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव हम लोग यानी कि सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव हम लोग निकाल देंगे। तो सॉल्व करना है बस, और सी एक्स प्लस डी एज इट इज रहेगा। ध्यान से देखो, मैं अंदर करूंगा तो आपको पता है डेरिवेटिव किसका निकलेगा, ए एक्स का, और डेरिवेटिव किसका निकलेगा, बी का, फिर माइनस ए एक्स प्लस बी जो का तो चल रहा है, और डेरिवेटिव किसका निकलेगा, सी एक्स, और डेरिवेटिव किसका निकलेगा आपके पास में, डी का, है ना। और बटे में चल रहा है हमारा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। सॉल्व करना है यार, नथिंग, सी एक्स प्लस डी एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पे देखो ए बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, ए बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस बी, ध्यान देखें, सी बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, डी का 0 हो जाएगा, बटे में लिखेंगे आप सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। फाइनली आप देखें यहां से आ जाएगा a इंटू सी एक्स प्लस डी एंड माइनस c इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहां से ए सी एक्स कट जाएगा, तो फाइनली जो आंसर होगा एफ डैश एक्स जो फाइंड आउट होकर के आ जाएगा, इट विल कम ए डी माइनस बी सी अपॉन ए सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो वेरीफाई करते रहें, साथ साथ मैच कराते रहें, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6।